आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल जो है क्रमशः 3, 6 और 9 बचता है। यानी यह प्रश्न ये कह रहा है कि 3000 से बड़ा होना चाहिए और 3000 से बड़ा होने के साथ साथ वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 7 और 10 से जब हम उसको विभाजित करेंगे तो अगर 4 से काटेंगे उस 3000 से बड़ा वाला संख्या को तो 3 शेषफल बचेगा। अगर 7 से भाग लगाएंगे उसी संख्या में तो 6 शेषफल बचेगा। अगर 10 से भाग लगाएंगे उसी संख्या में जो 3000 से बड़ा है तो उसमें अगर 10 से भाग लगाएंगे तो 9 शेषफल बचता है। तो हमसे कह रहा है कि वह 3000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन है जो इस सबसे विभाजित करने पर 3, 6 और 9 शेषफल बचता है। यही क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3000 से बड़ी है ना, सबसे पहले 4, 7 और 10 इस तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या है कौन, वो निकालेंगे। तो 4, 7 और 10 इस तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या 2 दूना 4, 7 2 5 10। अब तो कटेगा नहीं। अब ये 3 संख्या देखने के एतबार से तो यहाँ पर 3 संख्या है, लेकिन एलसीएम का नियम कहता है कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तभी आप काट सकते हैं, नहीं तो आप नहीं काट सकते। अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो सिर्फ 2 से 2 ही कटेगा, 7 और 5 कटेगा नहीं। अगर 5 से लगाएंगे तो 5 से एक ही संख्या कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। 7 से अगर भाग लगाएंगे तो सिर्फ 7 ही कटेगा, 2 और 5 नहीं कटेगा। तो अब कटने वाला कोई है नहीं, तो 2 गुना ये 2, फिर ये 2, फिर ये 7 और ये 5, तो 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5, तो 2 दूना 4, 4 7 28 और 28 को अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो 8 5 40 को 0, हाथ में बचा 4, 5 दूना 10 और 4 14, यानी 140। कितना होगा? 140। यानी 4, 7 और 10 से विभाजित होने वाली कटने वाली सबसे छोटी जो संख्या है वो कितना है? 140। ठीक है। अब 140 के पहाड़ा में जो जो संख्या आएगा वो सब का सब 4 से, 7 से और 10 से, यानी इस तीनों से कटते चला जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब क्या कहा है कि 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जो इस तीनों से विभाजित करने पर यह शेषफल बचता है। तो 3000 में अब हम करेंगे क्या? 3000 में भाग लगाएंगे कितना से? 140 से। कितना से? 140 से, है ना। 140 से भाग लगाने का मतलब है कि हम 4, 7 और 10 तीनों से कटने वाला संख्या से भाग लगा रहे हैं, है ना। तो 140 दूना 280, 14 दूना 28, है ना। ये 0 में से 8 घटेगा ना, एक इसको देंगे, 10 में से 8 घटेगा तो 2, और ये 2 में से 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कट जाएगा। फिर ये 0 यहां उतारिए, फिर 14 दूनी 28, 280, ये 0, 10 में से 8 घटेगा तो 2, और 280 कैसे हो जाएगा? फिर 140 इकाई 140 ना होगा, 0, 10 में से 4 घटेगा तो 6, और ये कट जाएगा, यानी 60 ज्यादा है। इसमें से अगर हम 3000 में से अगर हम 60 को हटा देते तो 0, 10 में से 6 घटेगा 4, ये 9 और ये 2, 2940 जो है 140 से पूरा पूरा कट जाता। लेकिन हमको कह रहा है कि 3000 से बड़ा होना चाहिए वो संख्या, है ना। 3000 से बड़ा होना चाहिए और सबसे छोटा संख्या होना चाहिए जो 4, 7 और 10 से विभाजित भी करना है हमको, है ना। लेकिन 3000 से हल्का बड़ा होना चाहिए। ये देखिए 2940 ऐसा संख्या है जो 4, 7 और 10 से इसमें अगर भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा जो है 4 भी इसको काट देगा, 7 भी इसको काट देगा और 10 भी इसको काट देगा, है ना। क्योंकि 60 एक्स्ट्रा था तो 60 हम घटा लिए तो ये आया,
है ना। तो 4, 7 और 10 तीनों मिलकर इसको पूरा पूरा काट देगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि 3000 से बड़ा वो संख्या बताइए क्या होगा। तो इसमें अगर हम 2940 में फिर 140 अगर जोड़ देंगे, फिर 140 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 0 जोड़ेंगे तो होगा 0, फिर 4 और 4 हो जाएगा आपका 8, फिर 1 और 9 हो जाएगा 10, कि 0 हाथ में बचा 1 और 2 1 3, यानी 3080 3000 से बड़ा संख्या है। ध्यान से सुनिए, ये 3080 जो है 3000 से बड़ा है, बिल्कुल है। और ये 3080 जो है 4 से 7 से और 10 से पूरा पूरा कटने वाला संख्या, यानी ये 3080 में अगर आप एक बार 4 से भाग लगाइएगा तो 4 उसको पूरा पूरा काट देगा, 7 भी उसको पूरा पूरा काट देगा और 10 भी 3080 को पूरा पूरा काट देगा। लेकिन हमसे ये कहा है कि अगर आप 4 से भाग लगाते हैं ना तो 3 शेषफल बचता है, 7 से भाग लगाते हैं तो 6 शेषफल बचता है, और 10 से भाग लगाते हैं तो 9 शेषफल बचता है। तो वो संख्या है क्या, तो बस कुछ नहीं करना है। अब हमको यहाँ पर एक चीज ये करना है कि जैसे 4 से भाग लगाते हैं तो 3 शेषफल बचता है ना, तो 4 में से 3 घटा दीजिए, 1 आया। फिर 7 से भाग लगाते हैं तो 6 शेषफल बचता है, 7 में से 6 घटा दीजिए, 1 आया। फिर 10 से भाग लगाते हैं तो 9 शेषफल बचता है, तो 10 में से 9 घटाइए तो भी 1 आ रहा है। यानी हर स्थिति में इस दोनों के बीच कितना का अंतर है, 1 का ही अंतर है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे, तो हो जाएगा 3079। कितना हो जाएगा, 3079। यानी वो संख्या कौन है जो 3000 से बड़ी भी है और सबसे छोटी किसके लिए, तो इस तीनों से कटने वाला सबसे छोटा होगा, 3000 से बड़ा होगा। और 4 से भाग लगाएंगे उस संख्या में, यानी इसमें, तो हमको 3 शेषफल बचेगा। इसमें अगर आप 7 से भाग लगाते हैं तो 6 शेषफल बचता है, और इसी में अगर आप 10 से भाग लगाइएगा तो 9 शेषफल बचता है। चलिए एक बार हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए आपको इतना समझ में नहीं आया तो आप ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन उठाइए और उसको भाग लगाना शुरू कीजिए। जैसे हमको आया 3079, तो 3079 में हम भाग लगा देते हैं किससे, मान लीजिए 4 से ही भाग लगाएंगे। अगर 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। तब तो हम समझेंगे कि हाँ यही वह संख्या है, 3000 से बड़ा भी है। और इससे भाग लगाते हैं तो 4 से भाग लगाएंगे इसमें तो 3 शेषफल बचेगा, तो 4 7 28, 10 में से 8 गया तो 2, ये 2 में से 2 कट जाएगा, यहाँ 7 उतारेंगे, 4 6 के 24, ये 3 ये कट जाएगा, यहाँ 9 उतारेंगे, 4 9 36, तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 ये कट जाएगा। अच्छा बताइए क्या 3 शेषफल बचा कि नहीं, 3079 में अगर हम 4 से भाग लगाएं तो 3 शेषफल बचा या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 शेषफल बचा है ना। यानी अपना जो उत्तर होगा यही होगा 3079, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे पहले का जो सेट है उसको भी आप लोग देख ही लीजिएगा, तब जाकर आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, 45, 240 और 315 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना है। HCF जो होता है यानी 45, 240 और 315 का HCF का मतलब हो गया कि वह बड़ा से बड़ा संख्या जो इसको इसको और इसको यानी इस तीनों को पूरा पूरा क्या कर दे, काट दे। HCF होता है काटने वाला, और LCM जो होता है वो कटने वाला होता है ना। तो अब जो संख्या आएगा इस चारों में से ऐसा कौन सा संख्या है जो 45, 240 और 315 को पूरा पूरा काटता हो, है ना। तो हम लोग 45 है, फिर 240 है और कितना है 315 है। इसी तीनों संख्या का ना हमको कह रहा है HCF निकालने के लिए। तो सबसे पहले इस दोनों का हम लोग HCF निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो 240 में भाग लगाएंगे 45 से, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 45 पंचे बचे 25 के 5, हाथ में बचा 2, 5 के 20 और 2 22।
10 में से 5 घटेगा 5, ये इसको दे दिया तो बचा 3, 3 में से 2 घटा 1 और 2 में से 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। 15 आया। एचसीएफ का तो भाग तो हम बना लिए, लेकिन एचसीएफ का नियम क्या कहता है कि जब तक काटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो इसको फिर ऐसे कीजिए और इस 45 को उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो 15 तिया 45, देखिए पूरा पूरा जीरो ला दिया। तो काटा कौन, तो लास्ट में ये काटा, है ना, पूरा पूरा काट दिया, यानी 45 में से 45 घटेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। जीरो पर ला दिया कौन, ये 15, यानी 45 और 240 का एचसीएफ जो है क्या आया है, 15 आया है। लेकिन एक संख्या तो ये भी है, तो अब इस 315 में भाग लगाएंगे किससे, 15 से। तो 315 में भाग लगाएंगे 15 से, तो 15 दूना 30, ये 1 आएगा, यहाँ 5 उतरेगा और 15 इकाई 15, यानी यही 15 315 को 21 बार में काट दिया। तो काटा कौन, तो ये 15 काटा। तो अब जो मेरा एचसीएफ होगा वो होगा क्या, 15 होगा, यानी 45, 240 और 315 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना है, तो वो है आपका 15, है ना। 15 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इस तीनों को काट सके, ठीक है, समझ में आ गया। 15 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इस तीनों को काट सके। अब यहाँ आपको दिखेगा 45, क्या 45 जो है 45 तो 45 को काट देगा, क्या 240 को काटेगा, तो आप भाग लगाकर देख लीजिएगा। इस दोनों में से हो सकता है या तो दोनों को ना काट पाए या दोनों में से किसी एक को काट पाएगा, लेकिन तीनों को नहीं काट पाएगा, है ना। तीनों को काटने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है, 15 ही है। 15 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इस तीनों को क्या कर सके, काट सके। 15 से छोटा हो सकता है, 15 से छोटा जैसे 5 इस तीनों को काट देगा, लेकिन महत्तम समापवर्तक होता क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरा पूरा काट सके। हमको सिर्फ और सिर्फ बड़ा से बड़ा संख्या लेना है ना। तो हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है 117 है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह सह अभाज्य संख्या होता क्या है। सह अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आता है। जैसे मान लीजिए 2 और 5, ये दोनों कौन संख्या है, सह अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सह अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि जब आप 5 में 2 से भाग लगाते हैं तो 2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा 1। अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम भाग लगाते रहते हैं। फिर इसको ऐसे करेंगे, इस 2 को उठा के यहाँ रख देंगे, 1 दूना 2, 2 में से 2 घटेगा 0, यानी लास्ट में 0 ला कौन दिया, ये 1 ला दिया। इसका मतलब वह संख्या जिसका एचसीएफ क्या निकले, 1 निकले। 2 और 5 का एचसीएफ क्या निकलेगा, 2 और 5 का एचसीएफ 1 निकला है ना। तो ये 2 और 5 जो है क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हमको कहा है कि दो गो जो है, दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, यानी जैसे कि 2 और 5 है, इसको गुना करेंगे तो 10 आएगा, है ना। तो इसी तरह दो गो अभाज्य संख्या है, वो दोनों को मतलब सह अभाज्य संख्या दोनों को गुना करते हैं तो 117 आता है। तो कहता है कि उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होगा, है ना। जैसे 13 और 9 ले लीजिए, 13 और 9 का जो है एचसीएफ क्या निकलेगा, क्या 13 और 9 सह अभाज्य संख्या है। तो कैसे पता चलेगा, तो जब तक हम मोसो नहीं निकालेंगे तब तक पता चलेगा नहीं। तो 9 में 13 से भाग लगा लीजिए, तो 9 इकाई 9, 13 में से 9 घटेगा 4, ये 9 उठाकर यहां रख देंगे, 4 दूनी 8, बचा 1। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भाग की प्रक्रिया करते रहना, है ना। फिर इसको अब ये 4 उठा के यहाँ रखेंगे, 1 चौके 4, क्या आया 0, ला कौन दिया 0, तो ये 1 लाया है, ठीक है। तो यानी 13 और 9 का एचसीएफ 1 आया है, यानी 13 और 9 जो है आपका कौन संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सह अभाज्य संख्या। अच्छा 13 और 9 को आप गुना कीजिए
तो 9 या 27 के साथ हाथ में बचा दू, 9 का 9 और 2 11। देख लीजिए ओरिजिनल में वो संख्या था क्या, वो संख्या है आपका 13 और 9, है ना। क्या कहा, दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है। तो देखिए ये दोनों सह अभाज्य संख्या है ना, इसका मौसो 1 निकला है, यानी ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। इस दोनों को गुना किए हैं तो 117 भी आ गया, है ना। तो हमको इस संख्या से कोई लेना देना है ही नहीं, इसको तो हमको खोजना ही नहीं है ना। बस दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल मतलब 117 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखिएगा कोई भी सह अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। और हमसे मौसो ही पूछा है यानी एचसीएफ पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा सवाल, 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 कोमा, यानी ये यहां से लेकर यहां तक का ही मालिक है। ठीक है, उसके बाद कोमा आ गया, यानी अब ये उधर देख भी नहीं सकता, ये इतने दूर का मालिक है। उसके बाद 5 गुना 3 गुना 2 पर पावर 2, ये भी यहां से यहां तक का ही मालिक है। उसके बाद तथा 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 2 पर पावर 2, यानी ये यहां से लेकर यहां तक का ही मालिक है। का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, इसका मौसो पूछा है ना। तो देखिए 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, एगो ये है, इसके नीचे में क्या लिखिए 5 गुना 3 गुना 2 पर पावर 2, दूसरा संख्या लिख लिए। तीसरा संख्या जो है इसके नीचे लिख लीजिए 5 पर पावर 2 गुना 3 गुना 2 पर पावर 2। इसका पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है ना। एचसीएफ कहता क्या है, एचसीएफ बहुत मतलब अजीब है ना, बहुत भोला भाला है। एचसीएफ का कहना है कि जो मिलेगा, है ना, जो मिलेगा वो लेंगे लेकिन छोटा वाला लेंगे। जैसे कि एक सिनेमा में मैंने देखा था कि एक व्यक्ति जो है अपने धर्म पत्नी को 500 का नोट और 20 रुपया का नोट जो है उसके सामने रख दिया, है ना, और यह काम वह रोज करता था। तो रख दिया और कहता था कि इसमें से जो तुमको अच्छा लगे उसको उठा लो। तो हमेशा जो है 20 रुपया का नोट ही उठाती थी, है ना, हमेशा 20 रुपया का ही नोट उठाती थी। तो एक दिन जो है उनका बेटा जो है अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम रोजाना जो है पापा जो है तुम्हारे सामने जो है 500 और 20 रुपया का नोट रखते हैं, तो तुम 500 का नोट क्यों नहीं उठाती हो, तुम कितना मूर्ख हो। तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया, उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा अगर मैं वो 500 का नोट उठा लेती तो मैं फिर यह गेम जो है तुम्हारे पापा मेरे साथ खेलते हैं ये कभी नहीं खेलते, है ना। उसके बाद वो 20 रुपया भी आना बंद हो जाता। इसीलिए मैं रोजाना 20-20 रुपया करके कितना 1000 रुपया अब तक ले चुकी हूँ, है ना। तो समझदार थी वो, ठीक है। तो बेटा को लगता था कि नहीं मेरी माँ को उतना समझ नहीं है, लेकिन माँ तो बहुत ज्यादा चालू थी, है ना। तो यहाँ भी जो है मौसो का वही हाल है। मौसो का कहना है कि जो मिलेगा उसी में से हमको चाहिए, वो भी छोटा वाला, और जो नहीं मिलेगा उसको तो उसके तरफ तो हमको देखना भी नहीं। बहुत शरीफ बंदा है एचसीएफ, है ना। तो देखिए इस लाइन में जो है पहला इसको दूसरा और इसको तीसरा मानिए, है ना। ये किसी संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड करके यानी तोड़ करके रखा है ना। इसमें देखिए पहला वाला में 2 है, इसमें 2 है, हाँ इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। अगर मान लीजिए, चलिए पहले जो है उसको पूरा कर लेते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तीनों में से ये बताइए कि सबसे कम 2 किस में है। तो आप कहेंगे कि पहला वाला में, इसमें 1 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो सबसे कम इसमें है। तो एचसीएफ कहेगा जो कम वाला है ना वो हमको दे दीजिए। तो ये वाला उठा लिया, यानी अब 2 कंपनी मतलब 2 जहां भी है अब 2 पर उसका नजर जाएगा ही नहीं, बात खत्म। एगो 2 ले लिया, अब 2 का खेल खत्म, अब 2 के तरफ देखेगा भी नहीं। अब फिर वो एक स्टेप आगे बढ़ा, अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, हाँ इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, हाँ इसमें भी 3 है। अब कहेगा जो सबसे कम है ना जिसमें, वही 3 हमको दे दीजिए। तो इसमें 2 गो 3 है, इसमें 1 गो है, इसमें भी 1 गो है। तो कहेगा 1 गो है दोनों में है, तो कोनो एगो दे दीजिए। तो एगो और 3 ले लेगा, अब या इसमें से ले ले या इसमें से ले ले। अब वह 2 और 3 इस दोनों में से किसी को नहीं देखेगा। अब उसके बाद आता है 5, 5 इसमें 2 गो है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो इसमें 1 गो है, बाद बाकी इसमें 2 गो है और इसमें 2 गो है। तो वो कौन 5 लेगा,
तो जो सबसे कम होगा 5 वही न लेगा, यानी ये वाला 5 इकलौता 5 ले लेगा। तो गुने 5 तो 2 तिया 6 और 6 पंचे कितना 30, यानी इसका जो महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो होगा वो कितना होगा 30 होगा, है ना। 30 कहाँ दिख रहा है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ये तो समझ गए, अब एक आध सवाल मैं अपनी तरफ से यहाँ पर आपको समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे जैसे यहाँ पर 2 दे दे, 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 दे दे, उसके बाद 3 गुना 5 दे दे, उसके बाद 2 गुना 5 गुना 7 दे दे। ठीक है, अब देखिए HCF का कमाल। अब कहेगा इसका HCF निकालिए, HCF क्या होगा। अब इसमें HCF आया, इसमें सबसे पहले नजर डाला, इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है। तो अब वो कहेगा कि इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें भी है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो वो कहेगा अब हम 2 लेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक तीनों में नहीं मिलेगा, मान लीजिए 3 भाई है, 2 भाई के पास जो है सो 2 है, लेकिन एक भाई के पास 2 नहीं है, तो HCF कहेगा कि नहीं हमको 2 नहीं चाहिए, वो लेगा ही नहीं। वो कब लेता है, जब तीनों में मौजूद हो तभी लेगा, है ना। तो 2 तो एगो में है नहीं, तो वो 2 लेगा ही नहीं। 3 इसमें है, इसमें है, हाँ इसमें है, इसमें है क्या, इसमें नहीं है। तो अब इसमें नहीं होने के कारण वो अब 3 भी नहीं लेगा, है ना, वो अब 3 भी नहीं लेगा। इसमें 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, अब वो 5 लेगा। तो कौन वाला 5 लेगा, जो सबसे कम होगा जिसमें, वो वाला 5 लेगा। तो तीनों में सेम है तो वो एगो ले लेगा, कोई भी 5 सेम है तो कोई एगो ले लेगा, है ना। तो अब जो इसका HCF होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। अगर मान लीजिए 5 के जगह पर अगर हम 11 लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 तीनों में है ही नहीं, 2 गो में है, इसमें नहीं है। 3 2 गो में है लेकिन इसमें नहीं है। 5 जो है तो इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें है क्या, नहीं है। यानी तीनों में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में मौजूद हो। जब कोई नहीं रहे तब उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब इस टाइप का जितना भी सवाल आपके सामने आएगा आप उसे एक झटके में ही बना दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। उसके लिए क्या, आपको इसका PDF भी चाहिए। तो PDF लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। 5वां सवाल, 148 और 370 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है क्या होगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वह आपके एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सेम वही टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसीलिए आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो 148 और 370 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 370 में भाग लगा दीजिए 148 से। HCF निकालने के लिए 148 यानी अगर ये 150 भी रहेगा, है ना, तो 150 दूना 300 यानी 2 बार में लग जाएगा। 2 8 16, 6 हाथ में बचा 1, 2 दूना 4 सॉरी 2 चौके 8 और 1 9 और 2 इकाई 2। अच्छा, अब जो घट कर आएगा, है ना, वो क्या होना चाहिए, 148 से छोटा होना चाहिए। अगर 148 से छोटा है तो हम समझेंगे कि हमारा भाग एकदम सही है ना। चलिए, 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये बचा 6, 6 में से 9 घटेगा ना, 1 इसको देंगे, 16 में से 9 घटेगा तो 7, ये 1 इसको दे दिया तो बचा 2, 2 में से 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए घट के आया 74, इसका मतलब हमने जो भाग लगाया था 2 बार में बिल्कुल सही लगाया। अब 74 आया है, अब इस 148 को उठा के यहां रख दीजिए। 70 दूना 2 चौके 8 और 2 साते 14, यानी 74 को 2 से गुना किए तो आया 148। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 ला कौन दिया है, तो ये 74 लाया है। यानी 148 और 370 का जो है
HCF जो है वो क्या होगा, 74 होगा। 74 कहाँ है आपके, ऑप्शन नंबर सी में है। यही आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। छठा सवाल, 18 और 24 के व्युत्क्रमों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी 18 और 24 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है ना। यानी 18 और 24 का उल्टा करेंगे और उसका एलसीएम निकालेंगे और उसका एचसीएफ भी निकालेंगे, है ना। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि 5 का उल्टा क्या होगा, तो किसी भी संख्या के नीचे बट्टा देकर 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि 5 में बट्टा का मतलब भागा, 5 में भाग लगाएंगे 1 से तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, है ना। तो दुनिया के किसी भी संख्या में आप बट्टा देकर 1 दे दीजिएगा तो उस संख्या में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 5 का उल्टा क्या होगा, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। यानी 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5। 3 का उल्टा क्या होगा, 3 का उल्टा क्या होगा, तो 3 के नीचे 1 दे देंगे तो क्या होगा, 1/3। यानी निचल का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया। तो 18 का उल्टा क्या होगा, 18 का उल्टा जो है, 18 का उल्टा, 18 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/18। और 24 का व्युत्क्रम, 24 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/24 होगा ना। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हमको क्या करना है, 1/18 और 1/24 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम निकालना है हमको किसका, तो 1/18 1/24 का, है ना। अब ये तो भिन्न वाला संख्या आ गया, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो जो ऊपर में संख्या है यानी अंश का एलसीएम कहा है, तो अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ। यानी ऊपर वाला संख्या का एलसीएम कहा है ना, पहले एलसीएम कहा है, तो ऊपर वाला संख्या का एलसीएम बट्टा नीचे वाला संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। तो 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 इकाई 1 ही होगा, होगा ना, 1 ही होगा, बट्टा हर का एचसीएफ। यानी 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, तो 24 में भाग लगा दीजिए 18 से, तो 18 इकाई 18, 14 में से 8 गया 6, ये 1 में से कट जाएगा, ये 18 को उठा के यहाँ रखेंगे, 6 त्रिक 18, एचसीएफ होगा 6। तो 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, तो 6 होगा। यानी हम जो निकाले हैं एलसीएम निकाले हैं, अभी क्या निकाले हैं, एलसीएम। भिन्न वाला संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ऊपर वाला का एलसीएम कहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम अब बट्टा नीचे वाले का एचसीएफ। यानी एलसीएम जो हमारा आया है वो 1/6 आया है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, है ना। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ किसका, तो यही 1/18 और 1/24 का, ठीक है। तो अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश माने बट्टा के ऊपर में जो संख्या होता है ये अंश हुआ और बट्टा के नीचे में ये 18, ये आपका हर होता है, ठीक है। तो अब एचसीएफ निकालेंगे, तो अंश का इस बार अब क्या करेंगे, एचसीएफ, अंश का एचसीएफ अब बट्टा हर का एलसीएम, जो कहेगा वो ऊपर में करेंगे। एलसीएम कहा था तो अंश का ऊपर वाला का एलसीएम बट्टा नीचे वाले का एचसीएफ। अब यहाँ एचसीएफ कहा था, अब ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो हमको एचसीएफ पता चल जाएगा।
तो HCF क्या होगा, एक और एक का HCF क्या होगा, तो एक ही होगा, बट्टा 18 और 24 का आप क्या निकालेंगे, LCM। 18 और 24 का LCM कितना होगा, LCM निकाल लीजिए 18 और 24 का। 2 नमा 18, 2 एकाई 2, 2 दुना 4, उसके बाद 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यानी 2 तिया 6, 6 2 गुना ये 3 गुना ये 3 गुना और ये 4, तो 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 24 चौके कितना होता है, 24 चौके 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 96, यानी 18 और 24 का जो है LCM वो कितना होगा, 96। हमसे LCM और HCF ही पूछा था, है ना, कि 18 और 24 के व्युत्क्रमों के LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए। तो LCM आया हमको कितना, 1/6। 1/6 कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छा बात है। और HCF क्या होगा, तो HCF होगा 1/96, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/7 है, 96 तो आया ही नहीं। 18 और 24 का 2 नमा 18, 2 एकाई 2, 2 दुना 4, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 चौके 72 होता है ना। देखिए एक छोटा गलती और उत्तर फौरन गलत, है ना, तो 72 होगा यहाँ पर, 72, ठीक है। 18 और 24 का LCM कितना होगा, 72 होगा, तो 1/6 LCM और 1/72 HCF। अब यहाँ पर जो है पहले LCM की बात किया था, फिर HCF की बात किया था, है ना, तो ऐसा किसी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। यहाँ है तो पहले HCF है फिर LCM है, तो गड़बड़ टाइप का लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा रहे तो आप ऑप्शन नंबर C के साथ जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको 100% इस टाइप से दिया रहेगा कि 1/6/1/72, यानी LCM आपका 1/6 है और HCF आपका 1/72 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर अभी हम सुधारे हैं, अगर ऐसा नहीं रहता तो 1/6 तो LCM आता है ना, और 1/72 तो आपका HCF आता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा है, और कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जो पहले 1/6 हो उसके बाद 1/72 हो, है नहीं। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर C के साथ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा इस सवाल को समझने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, और जो भी वीडियो मैं बनाता हूं, है ना, उसको मैं ग्रुप में डालता हूं उस वीडियो का लिंक, ताकि जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आसानी से मेरा वीडियो मिल जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए, तो आपको जो है दिए गए नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप में हाई लिखकर या आप कॉल के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका अलग चार्ज है। अगर PDF नहीं चाहिए, फ्री ग्रुप में जुड़ना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो का लिंक मिलता है, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वाकई में सीरियस हैं कि नहीं हमको जो है वीडियो देखने के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो आपको PDF वाला ग्रुप में जुड़ना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7वां सवाल आपका कह रहा है कि दो संख्याओं के LCM और HCF क्रमशः 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, इसको आप जो है अच्छे से मजबूती के साथ इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है सक्षमता में पूछा गया है ना। तो इसको आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। क्या कहा, दो संख्याओं का LCM और HCF जो है, LCM है आपका 693 और HCF आपका 11 है, और कह रहा है कि एक संख्या जो है 99 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF या लॉसो गुना मोसो लिख लीजिए, है ना। लॉसो को ही LCM कहते हैं, अगुना मोसो यानी
इसको HCF कहते हैं। क्या है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF या लॉसो गुना मोसो। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? लॉसो को ही एलसीएम कहते हैं, मोसो को ही HCF कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या कहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा HCF क्रमशः एलसीएम है आपका 693 और HCF है आपका 11। तो एलसीएम के जगह पर आप 693 लिखेंगे, अगुना HCF के जगह पर आप क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। 11 यहां लिखिएगा। कह रहा है कि यदि एक संख्या 99 है तो आप या तो पहली संख्या को 99 मान लीजिए या दूसरी संख्या को 99 मान लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या ही मेरा 99 है, तो पहली संख्या हम 99 मान लिए, तो गुना हमसे पूछा क्या है? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या के जगह पर हम लोग दूसरी संख्या ही लिख लेते हैं, दूसरी संख्या। ठीक है, तो 99 पहली संख्या को हम लोग ने 99 माना, तो पहली संख्या के नीचे में 99 गुना है तो गुना लिखे, दूसरी संख्या के जगह पर दूसरी संख्या लिखे, बराबर लॉसो, यानी एलसीएम हमारा है 693, तो एलसीएम के नीचे 693 लिखे, गुना है तो गुना लिखे, और HCF हमारा 11 है तो HCF के नीचे हम 11 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 99 जो है गुना हो रहा है किससे? दूसरी संख्या से। तो जब कोई संख्या गुना हो रहा हो, उसको बराबर के दूसरे साइड फेंकेंगे तो वो जो बराबर के उस साइड का जो संख्या है उसके नीचे में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कोई संख्या जब गुना हो रहा हो किसी संख्या से और वो जब बराबर की दूसरी साइड जाए तो बराबर के जो दूसरी साइड का संख्या है उसके नीचे चला जाता है। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको अगर उधर फेंकेंगे तब तो दूसरी संख्या अकेला रहेगा, है ना। दूसरी संख्या बराबर इस साइड जो 693 तो वो तो रहेगा ही 693 गुने 11, और ये 99 जो है इस दूसरी संख्या से गुना हो रहा है, इसको जब बराबर के उस साइड फेंकेंगे तो इस साइड के संख्या के नीचे में आ जाएगा, यानी पट्टा के नीचे में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब देखिए 11 इकाई 11, 11 नमा 99, 9 9 6 54, 9 7 63, तो 69 में से 63 घटेगा तो कितना बचेगा? तो 63 और 6 बचेगा। 6 के बगल में 3 आ जाएगा तो फिर हो जाएगा 6 पर 3 63, फिर 9 7 63, यानी 9 इकाई 9, और 693 को 9 कितना बार में काट देगा? 77 बार में काट देगा। यानी आपका जो दूसरी संख्या होगा वो क्या होगा? आपका जो दूसरी संख्या होगा, दूसरी संख्या बराबर कितना? 77, है ना। जो कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। यही आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब अच्छे से समझ लिया होगा, है ना। ये फॉर्मूला आपका बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको तो आप एकदम याद ही कर लीजिएगा, है ना। आपके एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है। एलसीएम एचसीएफ का तो पूछता ही है, लेकिन उसी एलसीएम एचसीएफ में ये सवाल तो रहता ही रहता है, इसलिए इसको आप एकदम मजबूती से थाम लीजिए, है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 8वां सवाल करा, दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है और उनका एलसीएम 462 है। उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? सेम वही सूत्र है, बस बात को चेंज कर दिया है ना। सेम वही सूत्र है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहां पर आप ये रख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, या तो पहले आप एचसीएफ गुना एलसीएम लिखिए या एलसीएम गुना एचसीएफ लिखे। जैसे 2 गुना 3 या 3 गुना 2 लिखेंगे तो आना क्या है? एक ही अंक आएगा, 6 ही दोनों में आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम लिखिए या एलसीएम गुना एचसीएफ लिखे, बात बराबर है। तो दो संख्या का गुणनफल, ये भी आपका क्या है? एक सूत्र ही है। और कौन सूत्र है? तो इससे पहले जो सूत्र बताए थे वही सूत्र है। दो संख्याओं का
गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा ना। जैसे 2 और 3 दो संख्या है और दोनों को गुना किए तो क्या आया, 6 आया। गुणनफल कितना आया, 6 आया। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या न देकर अब यहाँ पर बात को कैसे घुमा रहा है लच्छा की तरह, कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल। अरे भाई सीधा सीधी कह देते पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल, चाहे दो संख्या का गुणनफल बोल दिया, चलिए बहुत अच्छा बात है, 6 है ना। तो दो संख्या को गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है वो किसके बराबर होता है, तो उसी दोनों संख्या का जो लॉसो निकालेंगे और उसी दोनों संख्या का जो मोसो निकालेंगे उसके गुणनफल के बराबर होगा। मेरा बात आपके सर के ऊपर से बहुत लोगों के ऐसे उड़ गया होगा, ऐसे जैसे बॉल ऐसे पटकाता है ना, तो पटकाने के बाद सट दबार ऐसे उड़ जाता है, वैसे उड़ा होगा। लेकिन अभी हम उसको समझा देते हैं, है ना। ये तो आपका फॉर्मूला है। चलिए अब इसके हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लिए 2 और एक संख्या हम ले लिए 8 ही ले लेते, दो को संख्या ले लिए ना, दो संख्या ले लिए। अब इस दोनों का अगर एलसीएम कहेगा, एलसीएम निकालिए तो क्या होगा, 2 और 8 का एलसीएम, तो 2 1 2 और 2 चौके 8, यानी 2 गुना 4 कितना हुआ 8, यानी इस दोनों का एलसीएम आया 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी दोनों संख्या का एचसीएफ कहेगा निकालिए, तो 2 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, 2 चौके 8, यानी 2 ही काट दिया 8 को, तो एचसीएफ होगा आपका कितना, जो काटता है वही तो होता है एचसीएफ, 2 काटा है तो 2 आएगा एचसीएफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ये बताइए, इसी दोनों संख्या का नाम एलसीएम निकाले हैं, तो आप कहेंगे हाँ। इसी दोनों संख्या का नाम एचसीएफ निकाले हैं, आप कहिएगा हाँ यही बात सही है। अगर हम इस एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते हैं तो 2 और 8 या 8 और 2 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ गए कि 8 और 2 एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए हैं तो 16 आया है, ठीक है। अब देखिए इसी दोनों संख्या का हम एलसीएम निकाले तो 8 आया, इसी दोनों संख्या का एचसीएफ निकाले तो 2 आया, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए तो कितना आया, 16 आया, और इस दोनों संख्या को भी गुना कीजिए तो कितना आता है, 16 ही आता है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब दो संख्या का गुणनफल, जब दो संख्या को गुना करते हैं तो उतना ही आता है जितना इसी दोनों संख्या का एलसीएम और इसी दोनों संख्या का एचसीएफ जो आया उसको आपस में गुना कीजिएगा, है ना, वो ठीक है। समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। ये दोनों संख्या को गुना किए तो आया कितना, 16, और इसी दोनों संख्या का एलसीएम आया 8, इसी दोनों संख्या का एचसीएफ आया 2, और 8 और 2 को गुना किए तो कितना आया, 16 आया, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ किए तो 16 आया, है ना। और इस दोनों संख्या को भी गुना किए तो भी 16 आया, यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर होगा किसके, तो उसी दोनों संख्या के एलसीएम, इसी दोनों संख्या के एलसीएम गुने इसी दोनों संख्या के एचसीएफ के बराबर होगा। ये मेरा कहने का मतलब था। यानी दो संख्या को जो आप गुना कीजिएगा तो वो बराबर हो जाएगा किसके, तो उसी दोनों संख्या का जो एलसीएम निकालिएगा उसको, उसी दोनों संख्या का जो एचसीएफ निकलेगा उसको एलसीएम और एचसीएफ को गुना कीजिएगा तो जितना आएगा उतना ही उसी दोनों संख्या को, जो दो संख्या से एलसीएम और एचसीएफ निकला है, तो उस दोनों संख्या को गुना कीजिएगा, जो गुणनफल आएगा वो इस दोनों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्वेश्चन में कुछ कोई दम है ही नहीं, है ना। तो ये फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है और उनका एलसीएम इतना है, तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एकदम बच्चा वाला सवाल है। दो संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, 2772, तो 2772 लिखेंगे, है ना। दो संख्या का गुणनफल बोला है 2772 लिख दिए, बराबर एलसीएम दिया है आपका 462, तो 462 गुना एचसीएफ पूछ रहा है ना, एचसीएफ। ये बताइए 462 जो है एचसीएफ से गुना हो रहा है, हमसे एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ बराबर के दूसरे तरफ रहेगा और वो भी अकेला रहेगा, तब तो एचसीएफ निकलेगा।
तो ये इससे हो रहा है गुना, इधर आएगा तो इधर अकेला बच जाएगा HCF, तो ये गुना इससे हो रहा है, बराबर के इधर आएगा। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि जब कोई संख्या गुना में हो, बराबर के दूसरे साइड जाता है तो वो बटा के नीचे चला जाता है, जो दूसरे तरफ का जो संख्या रहता है उसके नीचे आ जाता है ना। तो ये इससे गुना हो रहा है, बराबर के इधर आएगा यानी इसके नीचे आ जाएगा, यानी 2772 बट्टा 462, और इधर रह क्या जाएगा आपका HCF। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मुझको लगता है कि यहां तक कोई दिक्कत हुआ ही नहीं होगा, है ना। अब 2772 में भाग लगा दीजिए 462 से। अब बहुत लोग यहीं पर काट लेंगे, है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको काटने में मुश्किल आता होगा, तो वो उनके लिए मैं बता रहा हूं, है ना। मैं तो काट ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लोग जो जिनको काटने में परेशानी होता होगा, तो उनके लिए दूसरा तरीका क्या है, 2772 में आप भाग लगा दीजिए कितना, 462 से। तो 4 यहाँ 2 है, तो 8 7 दूना 14, 8 दूना 16, 9 दूना 6 दूना 6 से लगाइए, 6 दूना 12 के 2 हाथ में बचा 1, 6 36, 1 37 के 7 हाथ में बचा 3, 6 चौके 24 और 3 27, यानी 462 कितना बार में 2772 को काट देगा, तो 6 बार में। ठीक है, तो HCF जो आपका होगा, HCF जो होगा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग लगा कर किए। चलिए अब जो काटने वाले होंगे, लास्ट में 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकाई 2, 2 एकाई 2, 2 तिया 6, 1 7 17, 2 8 16, 1 2 2 6 12, फिर 231। सबसे बेहतर यही है कि आप भाग ही लगा लीजिए, 6 बार में काट दिया है ना। आपका समय भी कम बच जाएगा। 2772 में भाग लगा दीजिए 462 से, 462 इकाई 462 और 462 छके 2772, तो आपका HCF जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। यही जवाब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 3192 है तथा उनका LCM 56 है, उनका HCF ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। कहां दीजिए, कमेंट में दीजिए, है ना। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों का जवाब आता है ना। और जिनको नहीं आता होगा वो भी बताएंगे कि सर हमको जो है इस सवाल को समझने में दिक्कत हुआ होगा। दिक्कत तो हुआ ही नहीं होगा, इससे पहले जो 8 नंबर बताए हैं अगर आप उसको अच्छे से देख लिए हैं, समझे होंगे, तो 100% बता देंगे इसका उत्तर, है ना। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 100% आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कमेंट में क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 9, और जैसे कमेंट में लिखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 लिख देना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बताएंगे, ए या बी या सी या डी, इसी चारों में से कोई ऑप्शन होगा सही उत्तर, है ना। ठीक है, अगर 9 का ए होगा तो एक ए लिख दीजिएगा, बी होगा तो 9 का बी लिख दीजिएगा, सी होगा तो 9 का सी, डी होगा तो 9 का डी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए 10वां सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का HCF जो है आपका 110 है, यानी दो संख्या का HCF निकाले हैं तो 110 आया है, और उनका गुणनफल जो है इतना है, तो उन दोनों संख्याओं का LCM है। सेम वही क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF निकाला है तो 110 आया है, और उन दोनों को गुना किया है तो इतना आया है। तो कह रहा है कि उन दोनों संख्या का LCM क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM लिखिए या LCM गुना HCF लिखिए।
बात एक ही है। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल क्या कहा है, 110 है, मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ 110 है, तो एचसीएफ के नीचे 110 लिखेंगे। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम के जगह पर हमको एलसीएम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम हमको मालूम है नहीं, वही पूछ रहा है। और कहता है कि उनका गुणनफल इतना है, यानी किनका गुणनफल, उसी दोनों संख्या को गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है वो कितना आता है, इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,90,400, यानी दो संख्या का गुणनफल कितना आता है, 2,90,400 आता है। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है, तो ये 110 जो है इससे गुना हो रहा है, बराबर कि इधर आएगा, तो 2,90,400 अब भागा 110 बराबर एलसीएम होगा ना। यहां तक कोई दिक्कत, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 दूनी 22 और यहाँ बचा 7 जीरो 70, 11 छके 66 बचा 4 4, 11 चौके 44 और ये जीरो, यानी 11 जो है इसको कितना 2640 बार में काट देगा, है ना। तो हमारा एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 2640। 2640 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, 29, 290 और 400, अब भागा 110 है, बराबर एलसीएम है। जिनको काटने में दिक्कत हो वो डायरेक्ट भाग लगा लीजिए, है ना, भाग लगा लीजिए। कितना आया है 2640, इसमें भाग लगाइएगा तो आपको कितना आएगा 2640, यानी ये 110 जो है इतना को कितना बार में काट देगा, 2640 बार में काट देगा। ठीक है, चलिए अगर यह वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा हो, इसका प्रैक्टिस सेट मतलब जो मैंने प्रश्न बनाया है अभी इस वीडियो में, यही प्रश्न आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ वाला ग्रुप में जुड़ना होगा, जिसका चार्ज मात्र 300 रुपया है ना। इसमें आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, है ना। और अंत में जो सब जितना भी क्वेश्चन हो चुका रहेगा तो हर सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिए या आप सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खूब मेहनत कीजिए और इस बार अच्छे नंबर से पास कीजिए। धन्यवाद।